बार इस तरीके की खोज हुई है जहाँ पर ये छोटी सी डिवाइस ये पेट के रास्ते छोटी आंत तक पहुँच सके। आज हम आपको विज्ञान की उस नई ताकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बिना दर्द, बिना सर्जरी और बिना डर हमारे शरीर के अंदर झांकने में मदद कर सकती है। अक्सर पेट या आंत की बीमारी का नाम सुनते ही एंडोस्कोपी जैसी जटिल जांच का ख्याल आता है, जिससे बच्चे ही नहीं बड़े भी घबरा जाते हैं। लेकिन अब विज्ञान ने इसका एक आसान और स्मार्ट समाधान खोज लिया है। आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा छोटा सा कैप्सूल तैयार किया है जिसे बस निगलना है और ये हमारी छोटी आंत तक जाकर वहां मौजूद माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया का सैंपल लेकर खुद बाहर आ जाता है। जी हां, ये कहानी है उस माइक्रो डिवाइस की जो इंसानी शरीर के अंदर छिपी माइक्रोब्स की दुनिया को समझने में क्रांति ला सकती है। तो साइंस स्पार्क के सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं इस अनोखी खोज के बारे में। क्या है आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के वैज्ञानिकों की ये खोज? आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक निगलने वाला माइक्रो डिवाइस विकसित किया है जो बिल्कुल एक छोटी गोली या कैप्सूल जैसा दिखता है। इस कैप्सूल को पानी के साथ निगला जाता है। यह पेट से होते हुए छोटी आंत तक पहुंचता है और वहां मौजूद बैक्टीरिया व जरूरी रसायनों का सैंपल इकट्ठा करता है। खास बात यह है कि यह डिवाइस शरीर के अंदर किसी तरह के कट, फट, दर्द या किसी नुकसान के बिना अपना काम करता है और फिर प्राकृतिक तरीके से ही बाहर निकल आता है। आसान शब्दों में कहें तो यह विज्ञान का एक स्मार्ट कैप्सूल है जो डॉक्टरों को हमारे पेट के अंदर की असली तस्वीर दिखा सकता है और कई बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। ये हमने एक निगलने वाली माइक्रो डिवाइस बनाई है जो एक छोटी सी गोली की तरह है जिसको पानी के साथ निगला जा सकता है। ये पेट के रास्ते छोटी आंत तक पहुंचती है और वहाँ पर जाकर ये एक्टिवेट हो जाती है। इसमें हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है जिससे ये छोटी आंत में जो मौजूद सूक्ष्म जीवी हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया, माइक्रोब्स कहते हैं, ये उनके और रसायन जितने हैं उनका सैंपल लेके ये शरीर के बाहर आने में सक्षम है। हमारे शरीर में माइक्रोब्स क्यों इतने जरूरी होते हैं? हमारे शरीर में जितनी इंसानी कोशिकाएं हैं लगभग उतनी ही माइक्रोबियल कोशिकाएं भी होती हैं। ये माइक्रोब्स हमारी आंत में रहते हैं और भोजन पचाने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और यहां तक कि हमारे मूड को बेहतर रखने में भी मदद करते हैं। सभी बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, बल्कि बहुत से बैक्टीरिया हमारे दोस्त या साथी जैसा भी व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है तब पेट की बीमारी, कमजोरी और कई गंभीर रोग हो सकते हैं। इसीलिए इन माइक्रोब्स को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अब तक माइक्रोब्स की जांच कैसे होती थी और उसमें क्या दिक्कत थी? अब तक डॉक्टर आंत के माइक्रोब्स को समझने के लिए या तो एंडोस्कोपी, इलियोस्टोमी जैसी जटिल जांच करते थे या फिर मल यानी कि स्टूल सैंपल लेते थे। एंडोस्कोपी दर्दनाक और महंगी होती है, जबकि स्टूल सैंपल से छोटी आंत की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। यानी ऊपर की आंत में क्या हो रहा है ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता था। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को एक ऐसे आसान तरीके की जरूरत थी जो सीधे छोटी आंत से ही सही सैंपल ले सके। अभी तक माइक्रोब्स की जो जांच होती थी वो भी पेट के माइक्रोब्स की जिनकी मैं बात करूंगा, तो इसमें तकरीबन 2 तकनीक इस्तेमाल होती थी। पहला था इंडोस्कोपी जिसमें एक प्रोब कैथेटर के रास्ते पेशेंट के मुंह से उसके पेट में डाला जाता था, जो किसी के लिए भी थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसेस है, मतलब इसमें पेशेंट बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करता है। इसके अलावा जो तकनीक होती थी वो इलियोस्टमी होती है जिसमें पेशेंट के एक चीरा लगा के भी आप वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, जो किसी के लिए भी पहला ऑप्शन नहीं होता है। और तीसरी तकनीक जो होती है यह है स्टूल सैंपलिंग की, जहाँ पे जो अपशिष्ट है उसको हम सैंपल करते हैं और उससे हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर की आंत में, छोटी आंत में क्या हो रहा होगा। और इन तीनों ही प्रोसेसेस के अपने अपने मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स हैं जो हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए ये जो डिवाइस हमने बनाई है ये एक ब्रिज का काम करेगी।
कैसे काम करता है ये स्मार्ट कैप्सूल? इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्मार्ट कैप्सूल, जिसमें माइक्रो डिवाइस होता है, जब निगला जाता है तो ये पेट में जाकर पूरी तरह से बंद रहता है। जैसे ही ये छोटी आंत में पहुंचता है, वो अपने आप खुल जाता है और माइक्रोब्स का सैंपल इकट्ठा कर लेता है। सैंपल लेने के बाद ये खुद को फिर से सील कर लेता है ताकि रिजल्ट सटीक और बेहतर आए। इसके बाद ये आंतों से गुजरते हुए शरीर की प्रक्रिया के हिसाब से सामान्य तरीके से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये डिवाइस इतना छोटा है कि इसका आकार एक चावल के दाने जितना होता है। इस कैप्सूल को ये मेरे सामने भी रखा हुआ है, आपके दर्शकों के लिए मैं इसे दिखाना चाहूँगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा कैप्सूल है और इसके बगल में जो है ये बड़ा कैप्सूल है। ये बड़ा कैप्सूल वो कैप्सूल है जो हम आमतौर पर इसका कंजम्पशन करते हैं, इसे लेते हैं। तो ये छोटा कैप्सूल जो हमने बनाया है, ये ऑलमोस्ट एक छोटे से चावल के दाने के जितना है और इसको हमने टेस्ट करा है अभी एनिमल स्टडीज़ के ऊपर। उस टेस्ट में हमने ये पाया है कि जब हम इसको जानवर को खिलाते हैं तो ये उसके पेट के रास्ते जाता है और सिर्फ छोटी आंत में जाके एक्टिवेट होता है और वहाँ पर मौजूद जो भी बैक्टीरियाज होते हैं और जो भी जैव रसायन होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं, ये उनका सम्मिश्रण अपने अंदर कर लेता है, उनको अपने अंदर समेट लेता है और इसके बाद इसमें एक ख़ास तरीके का लॉकिंग मैकेनिज़्म है। जब ये अंदर ले लेता है तो इस डिवाइस को ये बंद कर देता है और इसके बाद ये डिवाइस पेट के जीआई ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत के रास्ते होते हुए ये फीकल राउट के थ्रू, अपशिष्ट के राउट के थ्रू ये बाहर आ जानी चाहिए। इस खोज से डॉक्टरों और मरीजों को क्या फायदा होगा? इस तकनीक से डॉक्टरों को छोटी आंत के माइक्रोब्स की सटीक जानकारी मिलेगी। इससे बीमारियों को जल्दी पता लगाया जा सकेगा, पुरानी बीमारियों पर नजर रखी जा सकेगी और इलाज को मरीज के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को कठिन और परेशान करने वाली जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक जानकारी एक छोटे से कैप्सूल से ही पूरी रिपोर्ट के जरिए सामने आ जाएगी। वैज्ञानिकों का इस खोज के बारे में क्या मानना है? आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रोब्स की एक छिपी हुई दुनिया है। जैसे हम अंतरिक्ष को समझने के लिए रोबोट भेजते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर झांकने के लिए ऐसे छोटे उपकरण जरूरी है। वहीं एम्स दिल्ली के डॉक्टर समग्र अग्रवाल कहते हैं कि छोटी आंत से मिलने वाली जानकारी कई बीमारियों की शुरुआती पहचान में बहुत मददगार साबित हो सकती है। अभी ये तकनीक किस स्तर पर पहुंची है? ये तकनीक फिलहाल रिसर्च और प्रोटोटाइप स्टेज में है, लेकिन इसमें बड़ी सफलता मिल चुकी है। आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस निगलने वाले माइक्रो डिवाइस को पशु मॉडल पर सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, जहां इसने छोटी आंत से माइक्रोब्स का सैंपल सही तरीके से इकट्ठा किया। शोध टीम ने इस तकनीक का पेटेंट भी फाइल कर दिया है, यानी इसे भविष्य में सुरक्षित तरीके से मरीजों तक लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट को आईसीएमआर का समर्थन भी मिल चुका है। अब अगला और सबसे अहम कदम क्लिनिकल ट्रायल का है, जहां जरूरी मंजूरियों के बाद इसे इंसानों पर आजमाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यह तकनीक अस्पतालों में आम मरीजों के इलाज और जांच का हिस्सा बन सके। संक्षेप में कहें तो आईआईटी दिल्ली और एम्स दिल्ली की यह खोज मेडिकल साइंस में एक नई क्रांति की तरह है, जिसमें एक छोटा सा कैप्सूल जो बिना दर्द हमारे शरीर के अंदर की सच्चाई को बता सकता है। और आने वाले समय में यह तकनीक एंडोस्कोपी जैसी जटिल जांच का आसान विकल्प बन सकती है। ये न सिर्फ डॉक्टरों का काम आसान करेगी, बल्कि बच्चों और मरीजों के लिए इलाज को सुरक्षित, सरल और भरोसेमंद भी बनाएगी। सही मायनों में देखें तो विज्ञान अब हमारे शरीर के अंदर के रहस्यों को समझने की नई और आसान राह खोल रहा है और जीवन को तकनीकी रूप से और बेहतर बना पा रहा है।